हेलमेट पाए मैं तो पहन के बैठा हुआ हूं। नमस्ते, आप सबका स्वागत है स्टंप माइक में। और तैयारी इसी बात की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज जो मुकाबला होना है एसएससी स्टेडियम कोलंबो में, उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि में अभी समय है, शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज बता दूं एक इंटरेस्टिंग बात आपको, शुरुआत इसी बात से करते हैं कि 2003 का वो लम्हा याद है, सेंचुरियन पार्क में इंडिया पाकिस्तान हुआ था संजय, जहां पर सचिन तेंदुलकर ने 98 जमाए थे और शोएब अख्तर को थर्ड मैन पे उठाया था, सहवाग ने मारा था। आपको मैच याद है? जी हाँ, मैं ग्राउंड पे था, कमेंट्री कर रहा था। और तब ऐसा एक फेस था जब पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम होती थी, अक्सर इंडिया को हराती थी। लेकिन 2000 के बाद वो थोड़ा सा बदल गया। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ इट। जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, गुड मैच, क्वालिटी क्रिकेट। और वहाँ से जो ग्राफ इंडिया का ऊपर गया और पाकिस्तान का नीचे, वो अभी भी ऐसे ही चल रहा है। द गैप इज वाइडनिंग। वो तारीख 1 मार्च थी, अरे उस दिन भी शिवरात्रि था। क्या बात। तो भोले बाबा के भक्त यहाँ इस तरफ है। मैंने तो भक्त दास हूँ वैसे, दास ज़्यादा दास बोलूँगा, क्योंकि शिव के बिना लाइफ इज़ मोर डिफरेंट फॉर मी, क्योंकि हम कम फ्रॉम प्रॉपर रिलीजियस फैमिली। तो मैं भी बोलूँगा वो मैच में मुझे अभी भी याद है, वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल टू दादा, द वे ही चेंज द थिंकिंग, द माइंडसेट कि हम जीत सकते हैं बड़े बड़े। इवन इफ यू लुक एट द ऑस्ट्रेलियन सीरीज ऑल्सो, 2003 का टीम पर्सनली फॉर मी, वट एवर हम्बल एक्सपीरियंस हैव, is the best Indian team which was there on the field. That playing 11, Sri Bhai to Ashish Nehra, Zahir Bhai bowling in, Sachin Baji, what a lineup. That was, I think for me, अभी तक अगर सबसे वर्ल्ड कप जीत नहीं पाया, but that team, Dada's team, according to me, was the best Indian cricket team. और मैजिक ना कि शोएब अख्तर को कोई ऐसे मार सकता है इतने प्यार से। हाँ वही तो वो था, क्योंकि जो पेस अटैक था पाकिस्तान का, तो उस टाइम पे किसी ने सोचा नहीं था कि ये कट शॉट आएगा, यानी ऑफ स्टंप के बाहर भी ये शॉट लगेंगे। और वहाँ से भी वो चैलेंज चालू हुआ कि आपने पहले लोग पुल मारते थे और सडनली ये कट शॉट थर्ड मैन के ऊपर से खेलना चालू हुआ। क्योंकि अब इतना इनोवेटिव हो गया है क्रिकेट कि आपने देखा होगा कि अलग अलग बॉलों पे अलग अलग तरह के शॉट्स आ रहे हैं। कोई उस दिन मोंटी भाई ने बोला चमचा शॉट, चम्मच शॉट, ये बेटर है चमचा शॉट और लेकिन एक वो पाकिस्तान टीम थी और एक ये पाकिस्तान टीम है। तो लेकिन आज कोलंबो में एक और है, कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन बारिश तो होती है। अब वो भारत में बारिश होना हो मैच के बाद, मैच से पहले होगी कि नहीं। विमलवा का दूसरा क्यों करते हैं यहीं पर स्टंप माइक में। विमलवा बताइए कहाँ है? आज तो पूरे दिन धूप निकली थी, अब क्या हो रहा है? अब एक्चुअली आनंद जो है, जितनी प्रेडिक्शन चल रही थी, श्रीलंका का जो प्रेडिक्शन है, रेन का जो प्रेडिक्शन है, वो वैसा ही है यहाँ के पिचेस की तरह। संजय भाई बताएंगे कि आप क्लियरली, आप जो दिखता है वो समझ में नहीं आती, तो कुछ और चीजें निकलती है। तो फिलहाल जो सुबह से, कल से भी देखे, कल इंडियन टीम का जो प्रैक्टिस सेशन था शाम में, उस समय वो लग रहा था कि भाई यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं। हालांकि पाकिस्तान टीम ने फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस सेशन नहीं किया, उस समय हल्की हल्की ड्रिजल हुई थी, उस समय भी प्रेडिक्शन थी। अभी शाम का प्रेडिक्शन है, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक अगर मैं माहौल देखूं, श्रीलंका में नॉर्मली जब प्रेडिक्शन रहती है आपको दिन में भी दिखती है बारिश, वो बारिश देखने को नहीं मिली है। और जितने फैंस हैं आनंद, मैं आपको बताऊं, करीब नहीं तो नहीं पूरा स्टेडियम, भले ये मैच कोलंबो में हो रहा है, लेकिन आपको फील होगा कि ये मैच जो है मुंबई में, दिल्ली में, कहीं भी, बेंगलुरु में कह लीजिए, क्योंकि जो करीब 30,000 का कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, 20,000 जो है इंडियंस ने टिकट्स लिए हैं। कल तक यहाँ टिकट बिक रहे थे क्योंकि आईसीसी ने लास्ट में रिलीज किया था। और यहाँ पर जहां पर मैं बैठा हूँ, जानबूझकर बैठा हूँ, क्योंकि इसी अभी कुछ ही घंटे में, जब तक हमारा शो चलेगा, हो सकता है इंडियन टीम आपको दिख जाए, बस से जाती हो सकता है। इंडियन टीम तो दिख रही है, वहां पर पीछे फैंस भी दिख रहे हैं और पुलिस का इतना बड़ा जमावड़ा है, हर कोई सर्च कर रहा है, पीछे झंडे चल रहे हैं आपके, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन आप ऊपर जरा बादल की ओर देखिए, आकाश की ओर देखिए, बताइए बादल बरसेंगे कि सिर्फ गरजेंगे? नहीं, जो यहाँ के, अगर आप प्रेडिक्शन के हिसाब से जाएं, बारिश को लेकर सबसे ज्यादा सब लोगों का इंटरेस्ट, मैं आपको बताऊं, जब से कोलंबो पहुंचा हूं, 2 ही सवाल हर कोई पूछ रहा है, 2 नाम इक्वल है। एक है उस्मान तारिक, कि उस्मान तारिक का क्या होगा, उस्मान तारिक को इंडिया और बारिश से कैसे इंडिया निपटेगी। इंडिया के लिए उस्मान तारिक और बारिश यही है, क्योंकि इंडियन फैंस जो है उन्होंने ग्रांटेड ले रखा है कि भाई हमारा 7-1 का रिकॉर्ड है, 8-1 का रिकॉर्ड होगा। तो ये जो बड़ी चीज है। लेकिन एक चीज और अहम खबर आपको देना चाहूंगा आनंद, यहाँ पर कल सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर लग रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो बातें की थी, लग रहा था कि हैंडशेक होगा।
क्लियर नहीं कहा था, उन्होंने मजाक में कई बार कहा, लेकिन अब जो हिंट मिल रहे हैं हैंडशेक नहीं होगा। संजय भाई का भी मैंने ट्वीट देखा और मुझे लगता है कि संजय भाई ने, हैट्स ऑफ टू संजय भाई की, जो उन्होंने इतना बोल्ड, आज के इंडिया में इजी नहीं है इस तरह का स्टैंड लेना, क्योंकि बहुत सारे, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे इंडियन टीम अच्छा, के फॉर्मर पहले संजय भाई से सुन ही लेते हैं, इससे पहले संजय भाई से सुन ही लेते हैं कि उनका स्टैंड क्या है। हाँ, आपका स्टैंड क्या है हैंडशेक को लेकर? जो कहना था वो मैंने कह दिया। तो ये जो बातें हैं ये नॉर्मल सी बातें हैं जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला जो बंदा होता है वो करता है, लेकिन आज के माहौल में इट बिकम्स लाइक अ सेंसेशनल स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं ना, बहुत ही ब्रेव स्टेटमेंट है। अगर आप देखें तो कोई ब्रेव स्टेटमेंट नहीं, नॉर्मल स्टेटमेंट है कि हैंडशेक्स करो और टीम को एकदम ठीक ठाक हराओ। नॉट डूइंग हैंडशेक्स एंड ऑल सूट नहीं करता इंडिया को। इंडिया शुड ऑलवेज लुक वेरी डिग्निफाइड एज अ नेशन, प्ले टॉप क्लास क्रिकेट एंड लुक डिग्निफाइड। तो हरा के हाथ मिलाओ। एग्जैक्टली, आई मीन हैंडशेक इज स्मॉल मैटर्स, छोटी बात है, छोटी बात है। लेकिन मैच सर, जो देखो आप खेल रहे हैं वहां पर जाके आपने कहा है कि हम पाकिस्तान से खेलेंगे, ये एशिया कप से शुरुआत हुई। अगर आप उनके साथ खेल रहे हैं और फिर हैंडशेक नहीं करेंगे, दिस इज ऑलमोस्ट चाइल्डिश वाली बात है ना। नहीं, पर सर क्या है ना सर, एज अ फैन मैं बोलूँ, मैं बहुत आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन एज अ फैन मुझे लगता है खेलना, मेरा इट्स माई ड्यूटी, क्या कर, मैं भारत के लिए खेल रहा हूँ, हाथ मिलाना जबरदस्त। ड्यूटी किसके? बिफोर द इंडियन टीम, ड्यूटी इज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेदर इंडिया शुड प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। वो एक बहुत ही बड़ा एक डिसीजन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी वाला एक डिसीजन है। वहां पर क्रिकेटर्स को चॉइस नहीं देनी चाहिए, बीसीसीआई को चॉइस नहीं देनी चाहिए कि आपको खेलना है नहीं खेलना। दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन एट द टॉप मोस्ट। तो आपने लिया वो डिसीजन कि खेलना है पाकिस्तान के साथ, लेकिन जाके हाथ नहीं मिलाएंगे। ये यारी दोस्ती सर, ये यारी दोस्ती वाला सीन मुझे नहीं लगता है। खेलना ठीक है, मेरे को खेलना मेरा काम है, लेकिन उसके बाद मुझे तुमने नहीं मिलाना हाथ यार। तुम ऐसा एक फैन का फील, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू सर फाइन, मैं एज अ क्रिकेटर बोल रहा हूं एंड एज मैनेजमेंट, यू नो, वी हैव टू डू द डिग्निफाइड थिंग। फैंस जिस तरह से भी सोचे वो उनका हक बनता है। फैंस आर इमोशनल, उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। आप कल ना एक फैन के पैनल को इंडियन क्रिकेट का चार्ज दे दो और आप देखेंगे कि किस तरह से डिसीजंस लिए जाएंगे, इमोशनल डिसीजंस, एंड ऑल डिसीजंस इन मैनेजमेंट कैन नॉट बी इमोशनल। जी शीशन, नो, विद ऑल रिस्पेक्ट टू संजय जी, आई जस्ट वांट टू से, जब अब फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, इट्स बिकॉज आई वाज अ ह्यूज क्रिकेट फैन फर्स्ट, एंड देन सचिन भाई जी को मिलना था, इसीलिए फ्रॉम प्लेसेस लाइक केरला वी स्टार्टेड प्लेइंग। सो एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू, इट वाज मोर लाइक ब्रदर दिखा दो मैं इंडिया खेल के। तो बट एज अ देशभक्त, फ्रॉम द स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, यस वी शुड प्ले, एंड ही राइटली सेड इफ यू आर प्लेइंग गो शेक हैंड्स, बट हिंदुस्तान है भाई, नमस्ते बोल दो। ये अच्छा है, शेक हैंड थोड़ी विमल सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने कही कि उनका सूर्य कुमार यादव का बॉडी लैंग्वेज देख के लगा कि आज हैंडशेक क्या। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो लम्हा दिखा देते हैं, उसके बाद फिर विमलवा से भी जोड़ेंगे, देखिए इसको। 24 घंटा रुक जाओ ना उसके लिए, इतना अभी उस पे पर दिए क्यों डालना है? अब हम गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में। कल वेट करो ना, अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, कल देखते हैं। हट के एज ए स्पोर्ट्समैन आप ये तवक्को करेंगे कि दोबारा गेम उसी स्पिरिट में वापस जाए? होनी तो उसी स्पिरिट में चाहिए गेम, और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ वो ज़ाहिर बात है मैटर ही नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे पिछले, मतलब जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है वैसे हो रही है, और रेस्ट तो फिर अप टू देम है, व्हाटएवर दे वांट टू डू। अच्छा, तो भाई ये स्पिरिट में है, हाँ उमेश, ये स्पिरिट में है, पर ये जो है ये स्पिरिट में नहीं है, ये कैसे हो सकता है बताइए? अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, सो डिपेंड करता है। वो लोग कह रहे हैं कि वो गेम फिर से उसी स्पिरिट में जानी चाहिए, तो उसके लिए पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि उनको भी वो स्पिरिट से चीज़ें करनी चाहिए ना, कि क्रिकेट उसी स्पिरिट में रहे। सो कुछ बातें होती हैं, फिर हम कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, फिर हम वो नहीं करेंगे, फिर सडनली आके अब कहते हैं कि हम सब करेंगे, अब क्रिकेट उसी जोन में है। तो हम यहाँ पे डेफिनेटली संजय भाई से एग्री करता हूँ मैं, हम उसी क्रिकेट स्पिरिट को लेके आए, स्पोर्ट्स के हम लोग क्रिकेट खेलते तो हमको आके मिलना चाहिए, जो भी होता है चीज़ें होनी चाहिए, बट यहाँ पे कुछ सेंटिमेंट्स भी हैं, यहाँ इमोशंस भी हैं, तो वो सब चीज़ें भी इसके बीच में आती है, क्योंकि एक बार जो चीज़ हुई है उसके बाद फिर से वापस जाना तो एक बार नहीं, मेरा ये है कि फिर ना खेलो, आइदर प्ले इन द स्पिरिट ऑफ द गेम या फिर ना खेलो। मैं दोनों चीजों को बैक करता हूँ, ऐसे नहीं कि खेलो, ना खेलना है। अगर इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट वांट इंडिया टू प्ले पाकिस्तान, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट।
हाँ, विमल को कुछ बोलना है और हम उनको मौका नहीं दे रहे हैं। चलिए मोंटी जल्दी से, और फिर आगे की भी बात करेंगे जी। हाँ जी बताओ। नहीं, आपको क्या लगता है हाथ मिलाना चाहिए? 100% देखो संजय मंडरेकर, हाँ जी देख इस तरह से हाथ मिलाना चाहिए इंडिया पाकिस्तान को। बिकॉज क्या है ना, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बिकॉज एक होती है ना जो छोटे बच्चे देखते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे देखेंगे ना, इंग्लैंड इंडिया जो भी जगह से सब दुनिया भी देखेंगी इंडिया पाकिस्तान की गेम। ये गेम टूर्नामेंट से भी बड़ी है, इतना बड़ा इंडिया पाकिस्तान की गेम है। एंड जो खिलाड़ी भी है ना, वो भी इंडिया के जो होते हैं सब यही देखते हैं आप पाकिस्तान के क्या किया। आपके सो हैंडशेक 100% होना चाहिए, बिकॉज स्पिरिट ऑफ द गेम MCC है। इंग्लैंड से मैं हूँ, NRI। मैं बस आपसे आप इनको बोलने भारत जीतेंगे हाथ मिलाना चाहिए। इट वुड बी ब्रिलियंट जेस्चर। He has made a very good point like the other day. Indian team should be a role model. रोल मॉडल फॉर यंगस्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडियन टीम रोल मॉडल किसी भी टीम के साथ हो जाए, लेकिन उस टीम के साथ नहीं जिसने आज तक पहलगाम में किए गए कांड को कंडेम नहीं किया। उन्होंने कभी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में भी टेरर अटैक्स को नहीं मना किया। तो क्या ऐसे लोगों से हाथ मिलाना चाहिए? इसमें बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जल्दी विमल एक बात बताइए, एक और व्यक्ति है जिसको पाकिस्तान टीम खिलाना चाहती है, वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? नहीं वो खेलेंगे तो ये। और एक चीज मैं यहाँ पर, मैं संजय भाई का इससे मैंने शुरू में कहा कि बहादुरी वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि प्राइवेटली बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स थे, फॉर्मर प्लेयर, और इस टीम के भी कई खिलाड़ियों ने कहा जो बात संजय भाई कह रहे हैं कि भाई या तो आप खेलो नहीं, कंप्लीटली अग्री। जब आप खेल रहे हो तो ये हैंडशेक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और इससे संजय भाई ने इसको पब्लिकली कहा, हैट्स ऑफ। कमिंग बैक, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंद, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो एशिया कप में भी मैं था, वहां का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, और यहाँ काफी मुझे माहौल चेंज देखने को मिला। क्रिकेटर भाई सलमान अली आगा, उनकी मैं खास तौर पे बातचीत करना चाहूंगा आनंद। सलमान अली आगा ने जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे लग रहा था कि मैं महेंद्र सिंह धोनी का सॉफ्टवेयर वर्जन देख रहा हूं। जिस डिग्निटीफाइड तरीके से टेढ़े मेढ़े हर सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया, और उसके बाद सूर्या भी आए। सूर्या का सिर्फ एक एलिमेंट ये था, सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा उनका ज्यादा था, लेकिन सलमान अली आगा के तौर पे मुझे बहुत समय बाद एक पाकिस्तानी कप्तान दिखा जो सेंसिबल है, ऑनेस्ट है, प्रैक्टिकल है, जो बातें कर रहा है उससे कोई आलतू फालतू बातें। और मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी हो या पाकिस्तान क्रिकेट के एस्टैब्लिशमेंट हो, जो लीडर कहलाते हैं, उन्हें अपने कप्तान से लीडरशिप स्किल सीखनी चाहिए। हैट्स ऑफ टू सलमान अली आगा, इतने सेंसिटिव मैच के दौरान जो उन्होंने कंपोजर दिखाया है। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान एज ए कैप्टन गोइंग विद अ टीम, मतलब ऐसी टीम है उनके पास जो कम्पीट करेगी कम से कम कैप्टनसी के इरादे। देखिए और कुछ है नहीं, सिर्फ कप्तान ने थोड़ी मेच्योरिटी दिखाई, बाकी वो टीम काफी खस्सी है। ऐसा ही लोग कह रहे हैं कि इस टीम के साथ इतना टेंशन क्यों लिया जा रहा है। अभिषेक शर्मा के बारे में भी बातचीत हुई थी कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इससे पहले कि मैं आपसे जानूं, जरा देख लेते हैं कि वहां पर क्या बातचीत हुई, क्या बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई अभिषेक शर्मा को लेकर। I really hope he play tomorrow because we want to play against the best team they have, and I really hope he's recovering well and can play. चलो ठीक है, if he wants him to play then we'll play him tomorrow. Thank you. Done. चलो ठीक है, if he wants him to play then we'll play him tomorrow. Thank you. Done. अब बताओ श्री। मैं तो वही बोलूंगा श्री यार। ऐसा कर रहे थे इधर, तो मैंने बोला श्री आप ही बोलो। नहीं, मैं तो यही बोलूंगा कि यार अभी फिट है तो खेलना चाहिए शर्मा जी के लड़के को। तो ओह, शर्मा जी का लड़का खेलेगा तो वर्ल्ड कप शर्मा जी का लड़का खेलेगा तो सैमसन जी का लड़का बाहर बैठेगा। नहीं 100% कोई बात नहीं। सैमसन खेल रहा है, मतलब टीम में आया मेरे लिए, गॉड्स बीन काइंड, इट विल बी वेरी गुड इंस्पिरेशनल। आफ्टर सच अ फैंटास्टिक इनिंग्स उसको ड्रॉप किया जा रहा है। It was a great start. He gave that strike rate up. It was 275 strike rate. So in T20 that's 6 balls or 4 balls 18 was also good score according to ये that. तो आप जानते हैं कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे तो संजू सैमसन को ठीक है, मैंने भी पहले वर्ल्ड कप मैच खेले थे और उसके बाद फाइनल खेले थे और जीते थे वर्ल्ड कप। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अच्छा है कि पहला वर्ल्ड कप आपका मैच आपने खेल लिया, आप फाइनल तक रुक जाओ। नहीं, वो टीम डिसीजन है ना, तो जो भी टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगा और बीसीसी, ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट वन गौतम गंभीर हु टेक्स द डिसीजन, इट्स अ टीम मैनेजमेंट। एट द एंड ऑफ द डे जो भी डिसीजन होगा आई एम श्योर भारत के लिए अच्छा होगा। और ऑब्वियसली जो फॉर्म में है, यस अभिषेक अगर अच्छा रन बनाए तो बहुत अच्छा है, और शाहीन अफरीदी वर्सेस अभिषेक। बट एक बात बोलना चाहूँगा विमल भाई को, मैं इन्होंने बहुत सॉरी उस बीच में मैं बोल नहीं पाया। मैं तो ये बोलूँगा जैसे आपने ही बोला, मैं तो नहीं मानूंगा कि शेखरन करे यार। सच में अगर खेलना ही बहुत बड़ी बात है, बीसीसीआई ने अलग किया है खेलने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है।
खेलो, हराओ और नमस्ते करो और चुपचाप निकलो, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करते जैसे हालत है। देशभक्त की साइड से बोल रहा हूँ। और आज शिवरात्रि है यार, चलो यार, ये लोग ने अभी इनके कप्तान ने शायद मैच्योरिटी दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मगर लास्ट ईयर उन्होंने जो कमेंट्स बोले भारत के बारे में, वो बोलना नहीं चाहिए यार विमल जी। हाँ, वो नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए क्योंकि ये जब भी सलमान आगा आउट होते हैं ये बोलते हैं, देखो उधर उस दिन बट ने भी उसको आउट किया था, दत्त ने आउट किया था, बोला अरे इसको निकाला, अच्छा किया। शीशन तो ये है कि भाई जितने पैशनेट वो खिलाड़ी हैं उतने पैशनेट वो फैन भी है। पॉइंट्स ऑफ व्यू अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। एज अ फैन आप क्या चाहेंगे कि भाई नमस्ते बम बम बोले, हर हर महादेव करके बैंड बजाओ और निकल के आ जाओ। अभिषेक शर्मा, नहीं, अगर अभिषेक शर्मा फिट है तो खेलना चाहिए। और जैसे कि विमल जी ने बोला कि आगा ने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई, सारे सवालों के जवाब दिए, तो उन्होंने सीखा है ना कि जो हमारे कप्तानों ने पहले गलती की है, मुझे वो गलती नहीं करनी है। तो मैं जाके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को अच्छे से कंडक्ट करूं, अच्छे तरह से जो मेरी जिम्मेदारी वो निभाऊं, क्योंकि प्रेस में आके बोलना तो आप कहते हैं ना कि वो बातों नहीं भी हो सकता है कि उनको पता है कि यहाँ आके बोलना है तो अच्छी बातें बोल के निकल गए, पर जब वो जो चीज़ फील्ड पे होगी उसके बाद देखा जाएगा कि सही में उन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई है कि नहीं दिखाई है। ये इस बंदे का जब चप्पू चलता है तो ऐसा चलता है कि बाकी सब खुश हो जाते हैं। ये दो लड़के हैं जो, जैसा आप ये मानते हैं कि जो पाकिस्तानी पेस अटैक को बाहर निकल के छक्का मार दें, एक अभिषेक शर्मा और दूसरा ईशान किशन, मानते हैं आप इसको? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल आज के लड़कों में है, क्योंकि जो आईपीएल है, आईपीएल ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है और इतनी प्रैक्टिस की है उन्होंने सब चीज़ों की, तो आजकल 140 तो उनको कोई पेस लगता ही नहीं है। वो तो लगता है यार ये तो नेट में ही खेल रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क, अब 150 डाल लो या आप उससे भी ज़्यादा डालो। एज अ फास्ट बॉलर मुझे लगता है अगर आपके पास बॉल मूव कराने की कला नहीं है, अगर आप सीधा सीधा बॉल डाल रहे हो, तो आज के तौर में, आज के टाइम पे किसी बैट्समैन को पेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। संजय, मानते हैं? एग्री? जी हाँ, मैंने कल भी कहा था, आई थिंक परसों, कि अगर पाकिस्तान का कोई चांस बनता है अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, इज इफ दे अटैक इंडिया विद स्पिन। अगर वो फास्ट बॉलिंग उसी पुरानी यादों में शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को लेकर अटैक करेंगे तो बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो टॉप के जो खिलाड़ी हैं, जैसे इन्होंने कहा अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, दे लव पेस। तो मैं समझता हूँ कि 4 या 5 स्पिनिंग ऑप्शन उनके पास है प्लेइंग 11 में, और स्पिन के साथ अगर वो इंडिया को अटैक करेंगे तो एटलीस्ट गेम में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा। उस्मान तारिक भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, नहीं तो वैसे ही वही जो होता है ना, लूप पे मैचेस चलते हैं इंडिया पाकिस्तान, वही रिजल्ट आने वाला है। नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या उस्मान तारिक से ओपन कराना चाहिए उनको? ये खिलाड़ी उस्मान तारिक को एक ओवर देखो, अगर शाहीन अफरीदी उसी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं तो लाओ स्पिनर को जल्दी, क्योंकि हमारे यंग खिलाड़ी स्पिन को कम खेले हैं। पुराने जमाने के सीनियर प्लेयर वुड हैव बीन डिफिकल्ट, फॉर एग्जांपल सौरव गांगुली, तेंदुलकर ओपनिंग, और अगर आप स्पिनर को लाओ तो बहुत उनकी बचती थी, बैंड बचती। ये देखिए स्क्रीन पर अभी जो पिक्चर विजुअल्स चल रहे हैं श्री, ये कल नेट से हैं जहां उस्मान तारिक बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं। वो ठीक है, मैं उनके बारे में ज़्यादा, जो हमारे बल्लेबाज भी है, इनफैक्ट लेफ्ट हैंडर्स आर मोर, इफ यू लुक एट इट, इट्स ओनली स्काई एंड हार्दिक। उस मैच में लाइन हार्दिक 6 आए थे, हार्दिक और आई थिंक स्काई के बिना सारे आज भी वो अभी सब लेफ्ट हैंडर्स होंगे, हाँ, क्योंकि अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, फिर वहाँ शिवम दुबे भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, तिलक वर्मा भी हैं। शाहीन अफरीदी के बारे में हमने बात किए थे, तो मे बी वन ऑफ द रीजन इज नॉट डूइंग वेल, इज नॉट मूविंग द बॉल रियली वेल। और अगर लेफ्ट हैंडर को वो बाहर लेके आने शुरू किए तो प्लस पॉइंट इज अभिषेक हिट्स ग्रेट शॉट्स और एक्स्ट्रा कवर, और तो छक्के भी देते हैं गुड बॉल्स को, स्विंगिंग बॉल्स को। तो वन ऑफ द मेन रीजन शाहीन अफरीदी इज नॉट डूइंग वेल इज नॉट, जैसे अभी बीच में बात हो रहे थे 140 के ऊपर जो मूव नहीं हो रहा है, तो अगर वो ऐसे होता फिर भी वी हैव एडवांटेज इफ अभिषेक प्लेज। एंड द ओनली थिंग कंसर्न इज एज if the spinner comes in between, there are so many left-handers, it will be interesting. ये खेल लेंगे स्पिन को? उस्मान तारिक उनको तकलीफ देगा? उस्मान तारिक, वेल आई थिंक क्या है ना, जब कोई भी भारत का प्लेयर खेलता है, यू नो, इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ, आपका नाम रोशन होता है, यू नो, भारत के फैंस देखो। जब हम देखते हैं संजय मंडरेकर जब 89 में 218 स्कोर किया, वो 94 की एवरेज थी, सब कह रहे थे मिनी गावस्कर आ गया है, राइवलरी स्पेशलिस्ट संजय मंडरेकर जी थे पाकिस्तान के खिलाफ, और श्रीशांत आ गए, यू नो, 3rd ओवर का जब अफरीदी को आउट किया, फिर कैच पकड़ा, सब उसको यही चीज़ में याद होती है। और उसमें हमारे उमेश यादव आ गए 2017 बर्मिंघम में जब बाबर आजम की विकेट ली थी। सो ये चीज़ों में ये पहचान होती है जो इंडियन खिलाड़ी होते हैं। सो जो भी आज, यू नो, उस्मान तारिक को डाउन टाउन, यू नो, उसको डीकोड कर पाएगा ना,
बाद में भारत के जो फैंस है उसकी जय जयकार करेंगे, कहेंगे या कब उस्मान तारिक आया था वर्ल्ड में अभी कोई किसी ने उसको डिकोड नहीं किया, पर भारत के प्लेयरों के सामने जो पावर हिटर होते हैं, अभिषेक शर्मा, स्काई और ईशान किशन हो गए, वो सब लोग है ना, वो सब जब उसको छक्के चौके करेंगे, जैसे डिकोड करेंगे ना, सब बाद में यही कहेंगे, देखो भारत के प्लेयर्स क्या कमाल के हैं, उस्मान तारिक तो कुछ भी नहीं था। बरसात होने छक्के और चौके को बरसात होना चाहिए उनके ऊपर, पाकिस्तान उसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा विमल वाह बताइए जल्दी कि टीम में क्या फेरबदल होगी भारतीय टीम में? क्या कुलदीप खेलने के चांसेस हैं? अभिषेक शर्मा खेलेंगे? अभिषेक खेलते हुए मुझे दिख रहे हैं। कल 1 घंटे उन्होंने बैटिंग की थी, 3 इंस्टेंट उन्होंने की, फास्ट बॉलर, स्पिनर, जो थ्रो आर्म स्पेशलिस्ट है, और गौतम गंभीर के साथ स्पेशली मैंने देखा कि करीब बहुत देर तक, जब जितनी देर वो नेट्स में बैटिंग कर रहे थे, गौतम गंभीर एकदम उनके पीछे खड़े थे, फिर साइड में गए इस विकेट को लेकर। मैं समझ तो नहीं पा रहा हूँ कि पूरा कॉन्वर्सेशन क्या रहा, लेकिन जो उनका जेस्चर देख रहा था वो शायद स्पिन का जो आर्क है उनके अटैक के बारे में बता रहे थे कि भाई किस तरह से करना है। एक चीज मैं आपको दिलचस्प चीज बताना चाहूंगा, उस्मान तारिक की चर्चा हो रही है, रविचंद्रन अश्विन ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भाई कोई इंडियन बैट्समैन को मैं देखना चाहूंगा जिस तरह वो पॉज करता है वो हटेगा, क्योंकि लीगली क्रिकेट की लैंग्वेज में ये पॉसिबल है। मुझे इंडियन टीम के 2-3 खिलाड़ियों ने कहा कि दे आर सीरियसली कंसिडरिंग दैट, क्योंकि इससे अंपायर की उलझन जो है बढ़ेगी। देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि 3 खिलाड़ियों ने कहा कि अगर हमारे सामने अगर उस्मान आता है, हम ऐसा देखो भाई विमलवा, मैं बता रहा हूँ कोई ना कोई तो स्टंप माइक की बातें वहां पहुंचा रहा है, क्योंकि हमने यही बात की थी कि नहीं की थी। संजय भाई बताइए। अभी अश्विन का बड़ा कर रहे हैं हम लोग स्टंप में, कि मैंने बोला था पिछले बार जब बात हो रही थी, मेरा इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द बैट्समैन गोइंग अवे, वॉकिंग अवे। हां वॉकिंग अवे। हमने कहा था ना जैसे ये रुक जाए, तो शीशन ने सबसे पहले ये बात यहां पर कही थी। विमल देखिए वहां पीछे बूंदाबांदी हो रही है क्या? नहीं, अभी आनंद अभी नहीं है। बादल पूरी तरह से है, लेकिन बूंदाबांदी नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन माहौल थोड़ा सा बढ़ रहा है। चलिए हम फिर से आपसे इसी अध्याय में जुड़ने की कोशिश करेंगे, अगर आपके साथ कुछ भारतीय फैंस जुड़ते हैं कि नहीं। पर फिलहाल आपका धन्यवाद। स्टूडियो में वापस, स्टंप माइक पर वापस यहाँ स्टूडियो में फोकस करते हैं। एसएससी बादल हो रहे हैं, और दूसरी बात ये कि जैसा श्री कह रहे थे, अश्विन कह रहे हैं कि अगर बॉलर रुक रहा है तो बैट्समैन हट जाए। अब क्या करेंगे आप? जैसा हमने कहा कि अगर एक लंबा पॉज हो जहां पर ऐसा लग रहा है कि बॉलर रुक रहा है, देन बैटर के पूरे राइट में बनता है कि वो भी रुके, यार बॉल डाल रहे हो नहीं। अगर हल्का सा पॉज है, और वो शायद आज थोड़ा आ जाएगा प्ले में, बिकॉज इंडियन बैटर्स करेंगे वो, राइट 100%। हाँ, तो वो अंपायर के ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा कि ये कितना पॉज लेता है, क्योंकि ऐसे आके जस्ट थोड़ा रुक के डालेगा, देन ये हैज एवरी राइट टू बॉल, और हम बल्लेबाज कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ऐसे करके इतना रुका बैटर से छेड़छाड़ तो होगा यार, इंडिया पाकिस्तान मैच मुझे लगता है होना चाहिए, कुछ से छेड़छाड़ होना चाहिए। क्या कहते हैं उमेश? ये करना चाहिए 1-2 बार, ताकि उस्मान तारिक को भी थोड़ा अनसेटल कर दो आप। ये डेफिनेटली, क्योंकि अगर बैट्समैन को लगता है कि वो उन्हें अनसेटल कर रहे हैं, तो वो भी उनको अनसेटल करने के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर उनको लग रहा है कि बॉलर ज़्यादा होल्ड ले रहा है, तो वो he will be back off from the crease। अच्छा, आप एक बात बताइए, आज किसको खिलाएंगे? आप जिस तरह से कंडीशंस है, कुलदीप यादव को खिलाएंगे कि अर्शदीप को ही मेंटेन करेंगे, या तो जैसे मोंटी कह रहे हैं कि बुमराह को बिठा दो? नहीं, बुमराह में तब कहता हूँ बिकॉज जो फॉरन की जो स्टैट्स है उसके पास, अगेंस्ट हिम 150 का स्ट्राइक रेट है, उसने 1 ओवर के उसको 3 छक्के मारे हैं, सो दैट्स व्हाई। एंड एक दूसरी बात भी है, जसप्रीत बुमराह सुपर रेट में सेमीफाइनल में, फाइनल में चल जाए ना भारत, रेस्ट करो, उसको रेस्ट देना चाहिए। बट एक एक्स फैक्टर भी है, अगर नहीं खिलाया, और बहुत सारे लोग बोले कि आज आपने बुमराह को नहीं खिलाया इसीलिए जो भी नतीजा आया हुआ है, तो फिर क्या? या पाकिस्तानी या दूसरे लोग कहें अरे डर गए क्या, बुमराह को नहीं खिलाया? नहीं, आप अपने बेस्ट बॉलर को कैसे नहीं खिला सकते इस मैच में? नहीं, बेस्ट बॉलर तो वरुण चक्रवर्ती है ना, ही इज बेस्ट बॉलर। अच्छा, 100%। ही इज स्काई का ऑलवेज गो टू बॉलर। जब भी कोई विकेट चाहिए ना, वरुण चक्रवर्ती को लेके आता है। सो मुझको लगता है बुमराह अच्छा तो बॉलिंग कर रहा है, पर वो लेवल की नहीं है जो 2 साल पहले थी वर्ल्ड कप की। हमारी टीम को मैं कहूंगा सिर्फ इसको क्लिप करके आप बुमराह को टैग जरूर कीजिएगा, फिर हम देखना चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह मोंटी वाडेसर के क्या करते हैं। बहुत ही प्योर कमेंट्स है, अच्छा, और मैं इसको थोड़ा सा क्या पैकेज करना चाहता हूँ कि इनका कहना यह है कि बुमराह का एक तो फिटनेस का इश्यू होता है, लगातार खेलते तो इंजरी होती है, बॉलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये तो मैच है इंडिया पाकिस्तान, बिग गेम, बट असलियत में क्या मैच है
एकेडमिक इंटरेस्ट वाला मैच है। इंडिया विल क्वालिफाई, पाकिस्तान विल क्वालिफाई फॉर द सुपर 8, तो कैन अफोर्ड टू रेस्ट वन ऑफ योर प्लेयर्स एंड ट्राई आउट कुलदीप यादव, तो वो ये कर रहे हैं, जो नहीं होगा क्योंकि ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना। बट ये बहुत ही प्योर इंसान है, अपना दिल की बात कहते हैं। और ये भी बहुत ही सेंसेशनल उन्होंने कमेंट किया है कि वरुण चक्रवर्ती उनके लिए नंबर 1 बॉलर है इंडियन टीम के, और ही इज कमिंग फ्रॉम अ क्रिकेटर्स एंगल, स्पिनर्स एंगल, और वो ये नहीं सोच रहे कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, कि लोग क्या सोचेंगे, बुमराह से बेहतर वरुण चक्रवर्ती। तो ये बहुत अच्छा देखिए लग रहा है नहीं इनके बगल में लेकिन बैठ के। ऑन फॉर्म अगर ऑनेस्टली कहें, मैं तो बस छेड़ रहा था इनको, बट ऑन फॉर्म अगर आप करें कि पिछले मैच में भी मेरे लिए तो स्टार, मैंने तो खुद ही यहाँ स्टंप माइक में कहा कि स्टार वरुण और चक्रवर्ती। कुलदीप हैज बीन अ स्टार अगेंस्ट पाकिस्तान एवरी मैच। नहीं, आज पर तो खेलेंगे। एक पर चीज- एक्चुअली ना बेस्ट बॉलर कौन है T20 में? हार्दिक पांडे, पाकिस्तान के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड सबसे बेस्ट है। इकोनॉमी, स्ट्राइक रेट, सबसे विकेट उसने ही ली है। सो एक्चुअली हम भूल गए, द मैच विनर इज हार्दिक पांड्या। उसकी बॉलिंग सबसे, हम भूले नहीं है। कई बार क्या होता है, आपका जो बेस्ट कार्ड होता है Actually, ना, हार्दिक पांड्या आपका जो बेस्ट कार्ड होता है वो किसी को आप दिखाते नहीं है, क्या पता कि उस कार्ड को कब खेलना है। एक और जी चीज मैं बोलना चाहता हूँ स्टंप माइक में, क्योंकि अगर सबके पास, मैं यस आई रिस्पेक्ट हिम, बट द वे ही डिड दैट इज ब्रदरहुड। अगर ऐसे ही संजय जी, मतलब यू नो, इफ मोस्ट ऑफ आवर क्रिकेटर्स हु इज प्लेइंग वुड हैव समवन लाइक हिम टुगेदर, आई थिंक वी विल हैव अ ग्रेट टीम। तो आप इनको सेलेक्टर बना रहे हैं, कोच बना रहे हैं? कुछ भी हो, मैं कोच नहीं बनने वाला हूँ। बट एक्चुअली संजय मड्रेकर जी But- नेक्स्ट but genuinely the way he, no, seriously, उन्होंने जो at the end of the day more like an elder brother, you know, like the other day उमेश के साथ, you know, it's very important to protect each other, so it is brilliant. उमेश से ज्यादा वो हिंदुस्तान में होता है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन उससे ना पूछे, अभी अभी पूछा रहा, वो हिंदुस्तान में होता मीडिया है। में आ गया है। अगर पाकिस्तान नेटवर्क की जो शो हुआ था ना संजय जी, उधर पाकिस्तान प्लेयर जो एक्स क्रिकेटर ही बोल रहे हैं, मैं इन पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। श्री, आज आपने थोड़ा ब्लिंक ज्यादा पहना है, तो ऐसा कह रहे हैं उनको कि आप जो माइक जहां लगाया है ना, वहां पर आपका चेन बार बार रसल हो रहा है। वो आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आवाज आ रही है, लेकिन वो चेन की खनखनाहट थोड़ी ज्यादा आ रही है हमारे व्यूअर्स। हाँ बस अब ठीक है जी, ज्यादा अब आप ठीक है जी। हाँ अब ठीक है, अब बेहतर होगा पहले से। गले में 50 नहीं बट आप बताइए, उमेश क्या करना चाहिए? कुलदीप को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, और किसको Definitely, बिठाएंगे? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कुलदीप ने पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म किया है जितने भी 2-3 सालों में, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं, सिचुएशन कंडीशन जैसी बन रही है, अगर बारिश हुई थोड़ी बहुत, अगर कंडीशन वैसा होता है, तो आपके पास एक प्योर स्पिनर होना चाहिए, और वो कुलदीप है टीम के अंदर फिलहाल अभी तो जैसे कि वरुण बात नहीं है? वरुण है, मैंने कहा एक्स्ट्रा। क्योंकि तो प्योर दोनों तरफ से प्योर चाइनामैन वही है अभी, क्योंकि आपके पास बाकी ऑलराउंडर्स है। तो एक प्योर स्पिनर होना और एक प्योर फास्ट बॉलर होना, वो डिफरेंट। लेकिन जिस तरीके के कंडीशंस आप देख रहे हैं, एसएससी में अगर बारिश होती तो क्या? हाँ जी, क्योंकि अगर ड्यू फैक्टर आ गया हो तो पता नहीं, डिपेंड्स ऑन द विकेट। ऐसे नहीं कि वो उन्होंने अच्छा किया पाकिस्तान के लिए तो उनको खिलाओ, बट अगर बाई चांस अगर बॉलिंग सेकंड मिले और थोड़ा ड्यू निकले तो स्पिनर्स को मुश्किल होता है। तो आई थिंक यू हैव टू टेक ए वाइज डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द विकेट। जब कवर हटेगा तब विकेट दिखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव। बट लकीली इट्स नॉट रेन टुडे। ये ग्राउंड सूख जाता है जल्दी? बहुत जल्दी यार, दैट इज वन थिंग इन श्रीलंका। ग्राउंड पे बारिश गिरती ही नहीं ना, पूरा ग्राउंड कवर हो जाता है। कोलकाता में होता है ऐसे। 200 लोग होते हैं जब दिखता है। और यहाँ पर क्या होता है, श्रीलंका में इतने एक्सपर्ट्स है कि बारिश चालू होने के बाद कवर्स नहीं डालते, वो चॉइस नहीं देते प्लेयर्स को, निकलो बाहर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 मिनट में वहां पर जो बरसात आती है, एकदम थंडरिंग, एकदम हैवी शावर, एंड इमीडिएटली इट इज कवर्ड। और वैसे जाती भी है क्विकली, और जब जाती है 5 मिनट में कवर्स आर ऑफ, गेम स्टार्ट्स। ये सुपर सॉपर एंड ड्राई बेयर्स, इसके झंझट में वो पड़ते ही नहीं, पूरा ग्राउंड कवर एंड पूरा ग्राउंड का कवर निकालने का भी एक फाइन आर्ट उन्होंने मास्टरी की है। मैं ये देख रहा हूँ, ये मैच एसएससी पे है या प्रेमदासा पे? हाँ, प्रेमदासा पे है। पाकिस्तान में लास्ट 2 गेम दूसरे ग्राउंड में खेली है। सो ये भी कि आप कहते तो प्रेमदासा इज अ बिग ग्राउंड, ये बिग ग्राउंड, तो ये स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा एडवांटेज है। एंड ब्लैक सॉइल है, सो दैट्स व्हाई आई थिंक इंडिया को मे बी जो भी है स्पिनर को खेलना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एसएससी में खेला था, ये कोलंबो में, ये प्रेमदासा में है। बॉल ऑन द विकेट ओवरऑल बड़ा है। क्या प्रेमदासा इज द बिगेस्ट स्टेडियम? ओवर, हाँ। एसएससी थोड़ा ऐसा रेक्टेंगुलर छोटा क्लब ग्राउंड है, प्राइवेट क्लब, थोड़ा हमारा पॉश सीसीएल जैसे क्लब है। हाँ,
प्रेमदासा इज अ बिग ग्राउंड। प्रेमदासा थोड़ा बड़ा ग्राउंड है और वहाँ एक और चीज़ है कि 2016 में मुझे बताया गया कि कोलकाता में मैच हुआ था, T20 का गेम हुआ था भारत पाकिस्तान का, बारिश की वजह से डिले हुआ था लेकिन भारत जीता था। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाएंगी अगर बारिश होती है, अगर रेन डिले होता है कहीं पर भी, किस स्टेज पे अगर टीम चुनाने से पहले, टॉस से पहले बारिश हो गई? इट्स अ गुड टॉस टू लूज ऐसे बोलते हैं, क्योंकि इट्स वेरी टफ कॉल। क्योंकि अगर हम people always say if you got rainy condition, it's always nice to know the target. So it's always better to bowl first at the end of the day because you will know what target we are chasing. So that will be a very good option. या गीले ग्राउंड पर बॉलिंग मुश्किल हो जाती है? हाँ, डेफिनेटली। हल्के से जो वेट ग्राउंड होता है क्योंकि ग्रिपिंग और सब काफ़ी प्रॉब्लम होती है, फील्डिंग में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि फिर उसके बाद बॉल गीला होना चालू होता है, बॉल थोड़ा सीम सॉफ्ट होने लगेगा, तो ग्रिप करना फास्ट बॉलर के लिए भी, यॉर्कर्स डालना, स्लो डालना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और स्पिनर के लिए मोस्टली, बिकॉज जितना बॉल गीला होगा आपकी ग्रिपिंग उतनी ख़राब होगी, तो आपके जो लेंथ है वो वेरी होंगे, शायद जो आप डालना चाहते हो वो बॉल ना गिरे। बट प्लस पॉइंट है, अगर सॉफ्ट होगा तो उतना दूर नहीं जाएंगे। बड़ा ग्राउंड है, बट T20 शॉर्ट नहीं होना चाहिए बस। हाँ, इट शुड नॉट बिकम 13-14 ओवर्स ऐसा वाला मैच। हाँ, क्यों? क्योंकि फिर कमजोर टीम को एक एडवांटेज हो जाता है, Unfair जितना advantage। शॉर्टर गेम होता है ना, हाँ। लॉन्गर द गेम, वो जो डिस्टेंस दोनों टीम के बीच में होता है ना, वो ज्यादा क्लियरली पता चलता है। शॉर्टर द गेम, इसीलिए हमने इतने अपसेट्स देखे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया लूजिंग टू जिम्बाब्वे, नेदरलैंड्स गेटिंग बीटन, बिकॉज T20 में हो सकता है। आप 50 ओवर्स का मैच रखो या टेस्ट मैच रखो, देयर इज नो चांस ऐसी टीमें बीट करेगी। कई बार ऐसा होता है कि एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे की बात की, तो वो जो कैच था, डाइविंग कैच, वो बहुत लोग बोलते हैं कि वो एक मोमेंट ऑफ इंस्पायर्ड ब्रिलियंस था वीकर टीम की ओर से, जहां कुछ एक मैजिक हो गया। तो इंडिया पाकिस्तान में कभी ऐसा होता है कि एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस की वजह से मैच घूम जाता है? जी हाँ, काफ़ी ऐसे हैं। अभी याद करना, स्लोली याद करा, मैं ट्राई करता हूँ याद करने के लिए, बट मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस टेस्ट मैचेस में भी होते हैं। इंपॉर्टेंट कैच, और एक इंपॉर्टेंट कैच जो ड्रॉप होता है, 30 पे एक बल्लेबाज को आपने ड्रॉप किया, उस बंदे ने 333 रन बनाए, दैट्स अ मोमेंट ऑफ उल्टा हो गया। इसका होता है जब 94 एवरेज किया संजय जी ने पाकिस्तान के खिलाफ 89 में, वो भी करीब बड़ी बात है। डॉन ब्रैडमैन जैसे वो आप कह सकते हो सीरीज थी, ये खिंचाई चली ना, समय में कुछ तो है संजय भाई, कुछ तो है, ये है क्या समय में कहते थे मिनी गावस्कर थे। यस, ये इनको क्या कहना है कि ये सब कहते थे मिनी गावस्कर, और देखो क्या हो गया इसका। मिनी गावस्कर तो आप देखिए टेक्निकली सबसे करेक्ट प्लेयर उस वक्त भी थे, आज भी है। Can we get to the present? उसमें कोई बहुत देखिए, जब स्टंप माइक नहीं आपकी जब आपकी कोई तारीफ कर रहा था, आप इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते थे? मैं हमेशा वो हम डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट टाइम हम आपकी प्रशंसा करें तो आप कुछ गुनगुनाइए हमारे लिए, गा दीजिएगा, तो माहौल चेंज हो जाएगा। एक इंडिया पाकिस्तान मैच है, जैसे आई एम बिकॉज 2000 आई थिंक 1996 वर्ल्ड कप, जो वेंगी भाई का जो आमिर सोहेल ने एक चौका मारा और ऐसे बैट दिखाए थे, और उसके बाद वेंगी भाई कुछ नहीं बोला, गया अगले बॉल पे बोल। आई थिंक मैं हमारे लिए वॉट एवर ऐसे स्कूल किड, हम लोग बैंगलोर में पढ़ाई कर रहे थे, और इतना आई थिंक फॉर मी पर्सनली दैट वाज लाइक ए बेस्ट रिप्ले। उससे ना वो पूरा टीम ही अलग हो जाता है, मतलब यू नो दे वर गोइंग एट वेरी गुड रेट, you know that was the World Cup, it was crazy. That match for me was where we made a statement, you know, बेटे बाप होते हैं। नहीं, और बोल्ड करने के बाद जो सेंड ऑफ दिया वेंकी भाई ने, उसको देखकर भी बहुत लोग सरप्राइज हुए कि ये वेंकटेश प्रसाद और वीरू भाई का भी इंसिडेंट ना, वो आपने जो शुरुआत में बोला था वो थर्ड मैन वाला छक्का, तो शोएब अख्तर और उनका वो बातचीत चल रहे थे, और वीरू भाई ने जाके बोला था बेटे बाप होते हैं। वही होने वाला आज भी। नहीं, मैचेस में चेंजेस कई बार होते हैं, क्योंकि आप बड़े मैच में देखोगे रनआउट्स भी काफ़ी क्रूशियल होते हैं। कभी कभी कोई अच्छा सेट बैट्समैन है और किसी ने अच्छा रनआउट किया, जैसे कि मुझे याद है कि 2015 में हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे थे, एक मैंने और एक मोहित शर्मा ने 2 रनआउट किए थे, एक एबी डिविलियर्स और एक मिलर को। सो दो यानी कुछ देर में 2 रनआउट, और वहाँ से पूरा ही मैच चेंज हो गया। तो एक अच्छा ब्रिलियंट कैच, एक अच्छा रन आउट, और कह सकते हैं कि कभी कभी बैट्समैन ऐसा होता है कि एक ओवर में उसने 20 रन बना दिए तो पूरा गेम चेंज हो जाता है। हाँ, तो वो एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। सो मैचेस में और स्पोर्ट्स में ऐसा ही होता है, जब एनर्जी लेवल चेंज होता है ना, तो वो आपको फील होता है कि नहीं भाई सारे साथी है। हाँ, सूर्य का कैच, हाँ वो तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इवेंट था जहाँ पर अवार्ड सेरेमनी थी, और वो फुटेज चल रहा था, हाईलाइट्स का, सूर्य का कैच दिखा है,
तब भी आफ्टर मेनी मंथ्स जो क्राउड का रिएक्शन था ना वो कैच को देखकर, इट्स नॉट लाइक एक छक्का मारा है या विकेट लिए, जस्ट वन कैच। तो जी हाँ, ये जो मोमेंट्स है कपिल देव कैच इन 1983 कैसा इंटरेस्टिंग है ना, कैचेस एंड रन आउट हमको ज्यादा याद है। जॉन्टी रोड्स का देखिए ना, जॉन्टी रोड्स का जो डाइव मार के जो उन्होंने निकाला इंजमामुल हक का भी कैच 2007 में, यू नो इतनी इम्पोर्टेंट कैच थी वो समय में, कैसे यू नो अंडर प्रेशर में वो कैच पकड़ा, अभी भी याद सब करते हैं। हर इंटरव्यू में हर कोई बोलते हैं, बट मैं बहुत सारे इंटरव्यू में बोला हूँ वन ऑफ द इजीएस्ट कैच, क्योंकि हाथ मैं ना जेन्युइनली प्रेशर के बारे में सोच ही नहीं रहा था। भगवान के शुक्र से द माइंडसेट वाज वेरी गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2007 वर्ल्ड कप, थैंक्स टू रॉबिन सिंह सर। जैसे उन्होंने वो फील्डिंग कोच रहते थे उस टाइम पे, मुझे अभी भी याद है वो सारे जब बॉल आउट के बारे में भी बात करते, जो पहला था वो मैं लास्ट ओवर डाल रहा था, 2 बॉल पे उनको 1 रन चाहिए था और मिसबा ही स्ट्राइक में था, और लकीली आई कुड बोल दोस 2 डॉट बॉल्स, और मिसबा लास्ट बॉल पे रन आउट होते हैं, फिर बॉल आउट होता है। वो लास्ट ओवर भी मैंने डाला था वो प्रेशर की सिचुएशन में, बट दैट बॉल आउट वी वन बिकॉज वेंगी बाय एज ए बॉलिंग कोच यूज्ड टू मेक अस प्रैक्टिस बॉल आउट्स। बहुत सारे टीम ने नहीं किया, तो वो वर्ल्ड कप की बात अगर किया जाए इंडिया पाकिस्तान वाला पहला मैच का, वन ऑफ द मेन रीजन बॉल आउट वाज वेंगी बाय एज ए बॉलिंग कोच हु मेड अस अंडरस्टैंड कि आपको करना ही है, मैंडेटरी जैसा था। और जो कैच भी, वो कैच का भी मैं बोलूंगा रॉबिन सर ने मैंडेटरी कर दिया था, स्पेशली फास्ट बॉलर्स वगैरह को 200 कैच, 50 कैच, 150 कैच, 100 कैच हर पोजीशन में। पर एक और भी चीज मुझे याद थी ना, जब बुमराह ने पकड़ा कैच तो आपने सबका रिएक्शन देखो, और बुमराह खुद ही बोले देख भाई चिपक गई आपकी बात। बट फास्ट बॉलर्स आर वेरी गुड एथलीट्स, सो दे आर वेरी गुड फील्डर्स। एथलीट्स होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो बॉल जब स्टैटिक होती है तब पकड़ते हैं अपने हाथ पे, जब मोबाइल होती है तो छूटती है कई बार। लोग कुछ भी बोले, फास्ट बॉलर जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैच था हिंदुस्तान के लिए, आप बात करते ना फास्ट बॉलर की, एक और भी समय याद था ना जब इंडिया पाकिस्तान का, जब हरभजन सिंह ने 2 छक्के मारे थे शोएब अख्तर को ना, एंड वो गेम जिताती, वो मुझको भी बड़ा जोश आया था ना, इतना वो बड़े यू नो दिखाया हरभजन सिंह ने, जितना तेज आप गेंद डालोगे मैं आज गेम जिताऊंगा। नहीं बज्जी ने इसका किस्सा भी बताया था कि पिछली रात को दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे और अगले दिन बाद में शोएब बोलते तूने मेरे को ही मार दिया यार, ये तो बिकॉज़ गुड फ्रेंड्स ऑफ द दिस वन। तो अलग किस्सा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके लिए कौन सी वो राइवलरी थी? जैसे इंडिया पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि आप प्लेयर जितना भी उसको प्ले डाउन करने की कोशिश करें, पाकिस्तान है, जैसे कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है, एशेज है, वो एक राइवलरी है, कीवी एंड ऑस्ट्रेलिया, वो एक राइवलरी है, जब कि वो कुछ भी है चिंगारी ठक से निकल जाती है। आपके लिए कौन सी ऐसी राइवलरी थी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्लेयर या टीम जहां आप अंदर से अपने आप ही चार्ज हो जाते, चाहे जितना आप अपने आप को काम करने की कोशिश करो? ये लोग आई थिंक यू नो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तो सबसे बड़ी राइवलरी होती है ना, इंग्लैंड प्लेयर को वो यही सपना होता है दैट ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, एशेज की बड़ी सीरीज होती है, जब यू नो मुझको याद था कार्डिफ जब खेला, एंड किसी की उम्मीद नहीं थी यू नो दैट यू नो ड्रॉ हमारा बैटिंग यू नो हो पाएगा। एंड वो समय में हमारा जो हमारा कोच था एंडी फ्लावर, वो यही कहते थे जो टेल है कितनी ज़्यादा बैटिंग कैसे कर पाए, यू नो लंबी हो सकती है। फिर हमारी बैटिंग बढ़ी थे, सो मेरा जो कोच था एक्चुअली नंबर 6 पॉल कॉलिंगवुड, वो मुझको कह रहे थे फास्ट बॉलर के साथ जो यू नो आपका बैकलिफ्ट शॉट होना चाहिए, एंड जब स्टम्प्स के बॉल है उसको प्रोटेक्ट करना, जब बॉल शॉट है हाथ को नीचे कर देना, एंड यही तो यू नो यही चीज़ों में आई थिंक फॉर नंबर 11 इजी है इंस्ट्रक्शन। तो उस वक्त ये प्रोसेस पे आप कितना फोकस कर पाते हैं और कितना EQ या इमोशन आपके ऊपर वे कर जाता है? अब जैसे आज के माहौल में आप कह रहे हैं कि देखिए कहाँ इंडिया और कहाँ पाकिस्तान, एक टाइम होता था जब वो राइवलरी कहीं ना कहीं माहौल ऐसा होता था कि बराबर की टक्कर है या एक दूसरे पर हावी होने की बात है, लेकिन फिर भी कितना इजी और डिफिकल्ट होता है कि आप प्रोसेस पे फोकस करो। अब मान लीजिए कि अभिषेक शर्मा आ रहे हैं ये सोच के कि मैं शाहीन शाह अफरीदी को छक्का मारूंगा बाउंड्री लाइन पार, अब वो गार्ड ले रहे हैं और देखते हैं वहाँ उस्मान तारिक खड़ा हुआ है, तो ये आपको अनसेटल कर देता है, क्या आपके मन में होता है? मुझे नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा को कोई फ़र्क पड़ेगा कि वो उस्मान तारिक हो या तो वो शाहीन अफरीदी हो, उनको जो अपना गेम खेलना वो अपना गेम ही खेलेगा, वो चेंज नहीं करने वाला। तो और मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पे भी अभिषेक शर्मा को अपना ही गेम खेलना चाहिए, क्योंकि जब अपने आप को बैक नहीं करते ना तो आपके माइंड में ना क्वेश्चन आने चालू होते हैं, पर जब आप एक लय में और एक कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग करते हो तो वो आपके लिए हमेशा बेटर होती है, बिकॉज आप कभी लंबे रन बनाओगे, कभी छोटे यानी जल्दी भी आउट होगे, बट जब आप अपनी बैटिंग को जितना बैक करोगे मुझे लगता है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आप ज़्यादा रन बनाओगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और ज़्यादा कहते हैं ना कि एनर्जी और उस लेवल के साथ और कहते हैं खुले दिमाग के साथ खेल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है फाइनली जो गॉस्पल होता है ना परफॉर्मेंस का,
एवरी इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्फिडेंस फाइनली। और जिस टीम में इफ यू गॉट 8 or 9 प्लेयर्स वो एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट डीप डाउन ना, दिखावा नहीं, दैट टीम विल बी चैंपियन टीम। साउथ अफ्रीका क्यों हारती थी बिग मैचेस? बिकॉज कहीं ना कहीं देयर वर स्टिल अबाउट 4 or 5 प्लेयर्स हु वर शॉर्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये अल्टीमेट चीज यही है कि हर इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा, और अभिषेक शर्मा का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, एंड एज अ रिजल्ट इंडियन टीम का भी, कि कोई भी बीच में थोड़े थोड़े चीज़ें आएंगी विच विल बी अगेंस्ट देयर एक्सपेक्टेशन, बट बिकॉज कॉन्फिडेंस इतना हाई है ना, ऑल विल बी कॉन्कर। द मोमेंट वो जरा डगमगा जाता है ना, ये चीज़ें बड़ी हो जाती है। फिर देखिए स्टंप माइक पे टेलीविजन पे हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये चर्चा यूट्यूब पे जारी है, तो जुड़िए हमारे साथ वहाँ पर, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का जो दायरा है उस पर अभी चर्चा जारी है स्टंप माइक पे। यानी स्टंप माइक ऑन। हाँ, आपने तो प्रोसेस की बात से शुरू की क्वेश्चन, मैं ही बोलूँगा जो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉलर इज यू वॉच द बॉल और यू शुड हैव बिलीफ सिस्टम। जैसे कि अगर मूवी में देखे जाए तो यू रिएक्ट टू दैट एक्टर। अगर आप अच्छे एक्टर के सामने हो तो यू रिएक्ट बेटर, अगर आप ठीक ठाक एक्टर के सामने हो तो यू डोंट रिएक्ट द सेम वे यू माइट। सो द बेटर द बॉलर, तो मैं ही बोलूँगा प्रेशर सिचुएशन शुड बी ए प्लेजर। You know, they say, you know, Kapil Paj, I would love to quote Kapil Paj here because I remember one of the interviews long time back when he was a NCA chairman, he had come to, you know, meet few fast bowlers. उन्होंने हमें समझाया कि आपको प्रेशर लगता है, तो ऑब्वियसली हमें सब सिखाया गया है प्रेशर होगा प्रेशर होगा, तो उन्होंने आगे बोला यार क्रिकेट क्यों शुरू किया एज ए फैन, और उसके बाद आप खेले क्यों? पढ़ाई नहीं करना था, फन के लिए खेला, प्लेजर के लिए खेला। जब अचानक रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हो गई, फिर आपने प्रेशर कर दी क्योंकि परफॉर्म करना है। तो ही सेड इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको बिलीव होना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन परफेक्ट था और जब मुझे गेम मिलेंगे मैं विकेट लूँगा। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रोसेस इम्पॉर्टेंट, प्रेपरेशन इम्पॉर्टेंट, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिस टीम में आप टॉप टू बॉटम नंबर 8 तक सब बैटर्स आप ले लो, उसमें से सबसे शेकी कौन लग रहा है? अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह। नहीं व्हाई? बिकॉज ऑफ रीसेंट परफॉर्मेंस। बाकी कितना भी आप प्रोसेस करो, कितना भी आप अच्छे प्लेयर हो, 6-7 मैचेस में जब रन नहीं बनते, और बॉलिंग में भी वही हो, अगर 3-4 मैचेस में फॉर्म नहीं पकड़ पाते तो फिर थोड़ा होता है, परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है। फिर उसके बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको चाहिए टू बाउंस बैक। सॉरी हाँ, मैं ये कहना था लास्ट गेम में जैसे अभिषेक शर्मा आउट हो गए ना पहली बॉल से, आई थिंक जो मैचअप की हम बात करते हैं ना, अभिषेक शर्मा वैसे शाहिद अफरीदी, बिकॉज शाहिद अफरीदी में सिंस 2024 में ना 15 बारी पहली ओवर से उसने विकेट ली है। so, ये थोड़ी खतरनाक हो सकती है अभिषेक शर्मा के लिए। एंड दैट्स व्हाई जो हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, अभी अभिषेक शर्मा का कॉन्फिडेंस कितना बड़ा है। 2 दिन की थोड़ी इलनेस हो गई है, कैसे माइंडसेट में आएंगे हम जब हम देखते हैं। पर आप ये भी तो मान रहे हो कि अभिषेक शर्मा का ही विकेट जाएगा, उधर सामने तो दूसरा बैट्समैन खड़ा है, उसको भी तो सोचना है, वो भी तो खेलना है। इसका वकील बनने का बहुत टेंशन, वो भी हम कहते हैं, कह रहा है कि वो थोड़ा बीमारी के बाद आ रहे हैं, और शाहीन अफरीदी हर ओवर में एक विकेट लेते पहले ओवर में, तो थोड़ा ही इज अ लिटिल कंसर्न फॉर अभिषेक शर्मा। एज लॉयर आई वुड लाइक मैं थोड़ा चाहता हूँ अभिषेक शर्मा, बिकॉज जब आप शर्ट पाते हो ना देश की, फिर माइंडसेट डिफरेंट होने लग जाता है। आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपको डिफरेंट स्टाइल का खेलना पड़ेगा एंड वर्ल्ड कप में। सो मे भी अभिषेक शर्मा में भी हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, मैं भी वो सोचता है अभी ये वर्ल्ड कप है, ये ऐसा है, उसको ये सोचना चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसे खेला, कैसे भारत खेलती थी। एवरेज रन रेट था 12.5, एवरेज रन रेट। सो अभी इस तरह से हम देखना चाहते हैं भारत इस वो तरह से खेले। फिर आप भी गेम के बाद आज मजा आया था, इंडिया बहुत अच्छा खेले। आपने सारी बातें कह दी कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन हो, उनके दिमाग में एक है कि मुझे इसको तोड़ना है, दूसरा ये है कि मुझे मेरा विकेट नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये दूसरी बात है। तीसरा है कि भाई मैं अच्छा खेलूंगा तो टीम अच्छा आगे जाएगी, मैं आउट हो गया तो अगला क्या करा। ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर चल रही। वो बंदा शाहीन अफरीदी भी तो सोच रहा होगा ना, यार इसने पिछली बार मुझे पहली बॉल पे छक्का मारा था, अभी फिर मार देगा तो ये कैसे इस गेम को खेलें? बिकॉज दे से कि क्रिकेट इज अ बैटल बिटवीन द ईयर्स।
इफ यू आर इन अ हरी यू विल वरी दैट्स ऐसे लोग बोलते हैं। तो थोड़ा पेशेंस, मतलब उतना बड़ा रन अप है ना चाइना, फिर कोई भी हो यार बॉलर का रन अप होता है ना, तो भी ब्रीथ यार। अगर स्नाइपर्स और इतने अच्छे जो बिगेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द ओलंपिक्स व्हाट दे डू, फोकस ऑन द ब्रीथिंग। अगर बल्लेबाज भी है डोंट बी इन अ हरी, इवन योर हिटिंग एज यू सेड। मुझे नहीं लगता आजकल के लड़के को विकेट जाने का कोई वो है, इट्स गिवन फ्रीडम। क्योंकि संजू से जब बात भी हो रहा था वो केरला में आके, मैंने पूछा यार स्टिक अराउंड डोंट बी इन अ हरी, तो उन्होंने बोला यार हमें वही बोला है कि स्ट्राइक रेट 200 से वो नीचे नहीं जाना, मतलब 150 इट्स कंपल्सरी। तो दे आर नॉट वरीड अबाउट लूजिंग विकेट बिकॉज द मैनेजमेंट मस्ट हैव गिवन द कॉन्फिडेंस कि हर प्लेयर को कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। जो मिसिंग था पहले वो दादा देते थे, कभी कभी माही भी देते थे, बट माही भाई भी थोड़ा पूछते थे। ये है कि भाई आप नंबर 8 तक बैटिंग कर रहे हो, तो पहले 2-3 विकेट चले भी गए तो बाकी पीछे का कोई ना कोई संभाल लेगा। तो आप 77 पे 6 थे, उसके बाद भी 161 बना सकते हो। तो ये वाला ये कहीं ना कहीं ये माइंडसेट आपको हेल्प करता है। T20 एक ऐसा गेम है ना कि अगर आप यानी उस तरह की ताबड़तोड़ बैटिंग नहीं करोगे ना, तो आपका स्कोर उस लेवल पे नहीं जाएगा। तो आपको जो ओपनर या 2 डाउन 3 डाउन बैट्समैन होता है ना, आपको वो आज़ादी देनी पड़ेगी बैटिंग करने की, तब जाके आपके बैट्समैन वो रन बना पाएंगे। अगर आप सोचोगे कि मेरा विकेट जाएगा तो आप रन नहीं बना पाओगे, फिर आप सिंगल डबल खेलते रहोगे। बट जब आपके दिमाग में नहीं होता ना कि मेरे से टीम को चाहिए रन और मुझे रन कैसे बनाने हैं एज अ बैट्समैन, वो आपको सोचना है कि मेरे क्या शॉट है और मुझे इस बॉलर को कैसे टैकल करना है। तो आप सोच के आते हो, आप प्लान करके आते हो कि इसके अगेंस्ट में कैसे खेलूंगा। हाँ, तो रन तो ऑटोमेटिकली आते। देखिए, मैं 2 बॉलर से बैट्समैन की पर्सपेक्टिव पूछा, अब मैं आपसे बॉलर पर्सपेक्टिव पूछ रहा हूं कि जब अगर मान लीजिए पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट, सामने आपके ये लोग खड़े हैं, साहिबजादा फरजान, फखर जमान, सलमान आगा, बाबर आजम, आपको पता है इसको कैसे मैं निकालूंगा? आप कोई प्लान के साथ जाते हैं, मैं इसको बनाऊंगा और ये यहाँ मुझे विकेट देगा, या आपको पता है कि इसकी ये प्रॉब्लम्स हैं और मैं इसको कैसे पकड़ूंगा? ये आपके दिमाग में होता है? बिल्कुल, क्योंकि मैच चालू होने से पहले आप हमेशा प्लान करते हैं, आप वीडियोस देख के आते हो, और वो बैट्समैन के ना वीडियोस आप कहते हैं ना कि टीम में पहले होते हैं, मीटिंग में आप डिस्कस करते हो कैप्टन के साथ कि आपका प्लान क्या होगा, पहले ए फिर बी, तो आप कैसे चलोगे। और एज अ बॉलर मुझे लगता है कि अगर मैं सर्कल में बॉलिंग डाल रहा हूँ पावर प्ले में, तो मैं विकेट यानी बैट्समैन आउट करने ही जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं पावर में 2 से 3 विकेट लेता हूँ तो आगे वाली यानी टीम हमेशा यानी बैकफुट पे रहेगी, क्योंकि उस तरह से फिर वो रन नहीं बना सकते, उनको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा नए बैट्समैनों को। अगर पावर प्ले में ही रन बन गए तो जो आने वाले बैट्समैन हैं उनके लिए आसानी होगी। तो हमेशा बॉलरों के पास प्लान ए प्लान बी होता है, अगर रन पड़ रहे हैं तो उसके बाद क्या करना है। मैं से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, गिवन अ चॉइस, आप विल यू स्टार्ट विद बॉलिंग टू योर स्ट्रेंथ या बॉलिंग टू द वीकनेस ऑफ द बैटर? डेफिनेटली मैं अपने स्ट्रेंथ के साथ ही चालू करूंगा। तो वो भी है ना कि इनका क्या था आउटस्विंग आगे वाला, एंड कोई ऐसा बल्लेबाज हो हु इज गुड अगेंस्ट आउटस्विंग और ऐसे खेलने वाला, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रैप बन जाता है। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ। ट्रैप हमेशा बनेगा, क्योंकि एज अ बॉलर जब आप चालू करते हो, अगर जैसे बैट्समैन की बात कर रहे हैं, अगर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, वो उतना कॉन्फिडेंट है, वो करेगा। अगर मैं अपने आप को एज अ बॉलर बैक नहीं करूंगा अपने डिलीवरी को, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो फिर वो मैं अपने आप को डाउट कर रहा हूँ। मैं आपसे समझ रहा हूँ कि आप दोनों से कि आपको पता है कि ये इसका पैर चल रहा है, आज ये टच में लग रहा है। वही इसके बारे में हमने पहले भी बात की, प्रिपरेशन हमारे बहुत वही चल रहा है। जो वीडियो एनालिस्ट होते हैं, वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल टू देम, बिकॉज बहुत सारे काम इजी हो जाता है आजकल के लड़कों को। और हमारे लिए भी उस टाइम पे भी लैपटॉप देते थे और हमें पूरे वीडियोस दिखाते थे कि ये स्ट्रेंथ है और ये वीकनेसेस है। और मैंने अभी तक, शायद सब बहुत लोगों को पसंद नहीं आएंगे, बट मैंने कभी भी आज तक मैं यंगस्टर्स को भी ये बोलता हूँ, डोंट लुक एट बैट्समैन स्ट्रेंथ एट ऑल, व्हाई यू वांट टू पुट दैट इन योर हेड, डोंट सी कोई भी बल्लेबाज का इधर से उधर मारेंगे, ये सब देखो ही नहीं। अपने जो इन्होंने बोला जो हमारे स्ट्रेंथ है, have that faith, this ball you can use the angle, what you are in control, you cannot control what the batsman is up to, but if you don't execute your stock balls, in this generation you don't need one stock ball, you need to have at least 6 or 7 stock balls and you should know how to execute it. तो मेरे लिए सबसे बड़ा important self confidence, self belief, प्रिपरेशन में भी I was very fortunate कि नेट्स में भी कौन कौन बल्लेबाज थे यार, उनको बीट करना ही मुश्किल था, पर तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी। कभी आपको ऐसा लगता है कि जब आप रन अप लेने जा रहे हैं, यार ये कुछ 100% नहीं लग रहा? भगवान के शुक्र से आज तक कभी ऐसा लगता है, और फिर मैं इसको कैसे ओवरकम करूं, कैसे इसको ठक से निकालूं और घुस जाऊं? ये चीजें होती हैं जब आप प्रेशर में हो, तब चीजें आपको समझ नहीं आती कि मैं सही भाग रहा हूँ, नहीं मेरा बॉल गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं मैं 2 छक्के पहले खा चुका हूँ,
तो अब मेरा बॉल तीसरा है यार, वो स्टेप आउट होके तो नहीं मार देगा, नहीं यार मैं सब क्या क्या मोस्टली मुझे एक पूछना है कि ये बुमराह के साथ भी हुआ है कि जब उसके थोड़े से शेकी रन अप हो गया है क्योंकि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम या हो गया, उसको लग रहा है कि वो अच्छी डाल रहा है लेकिन पिट गया हो, या बैट्समैन ने मार दिया उस दिन। नहीं, ये जो होता है ना सेल्फ डाउट वाला, हाँ। क्या बुमराह ने भी एक्सपीरियंस किया है उनके करियर में? आपको लगता है? क्योंकि दूर से तो लगता है कि एवरी टाइम वो कंट्रोल में होते, मार कभी कभी पड़ती है सबको, लेकिन शेकी हमने सबको देखा है, सबको। वो शेकी एज एन क्या होता है नहीं कि कभी कभी मैं अपना बता सकता हूँ, कभी कभी कोई बॉलर होता है उसके फेस पे नहीं आता है कि वो अंदर से डरा हुआ है। सो शायद बुमराह के साथ भी हुआ हो, यू नेवर नो, बट वो कभी बताएगा नहीं मेरे साथ। तो बट बुमराह की एक चीज़ हमेशा क्या अच्छी रही है कि अगर उसको छक्का पड़ा है ना, वो आप उसका दूसरा बॉल देखना, वो उतने खुन्नस से आके दूसरा बॉल डालता है कि ऐसे कैसे छक्का मारा तूने मुझे। तो वो उसमें फाइटिंग स्पीड हमेशा होती है, अगर उसको 2 छक्के लगे ना और तीसरा बॉल आके उस खुन्नस से डालता है कि मुझे आउट करना है, तूने मेरे को छक्का कैसे मारा। बट एज ए बॉलर हम बात कर रहे हैं, जैसे बैट्समैन स्टेप आउट कर रहा है, एज अ बॉलर आप देख रहे हो ना कि बैट्समैन स्टेप आउट कर रहा है तो आप बाउंसर भी डाल सकते हो, यू हैव अ चॉइस ऑल्सो ना। तो ये थोड़ा कि बैट्समैन के पास है, बैट्समैन निकला तो आप बोलोगे मैं बैट के सामने डाल दूंगा, तो लोग तो बोलेंगे यार हाँ। आप देख रहे हो उसके बाद भी हमने सामने डाल दी, आप सर पे डाल सकते हो, इतने ऑप्शंस है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि आप लोगों की सबकी स्टॉक बॉल या स्टॉक एबिलिटी होती है कि भाई या बैट्समैन का होता है कि ये मेरा बेस्ट शॉट है। कई बार ऐसा होता है कि आप नेट्स पे आपने पिछले दिन शाम को 6 के 6 बॉलें सब यॉर्कर डाली, सब वही जगह लगी। अगले दिन सुबह गए आप मैच के अंदर गए और पहली बॉल डाली आपने और जहां पड़नी चाहिए वहां नहीं पड़ रही। ये क्या करोगे? जी मैं नहीं कर सका, मैं तो सीधी बताता हूँ आपको बात। जब हम प्रैक्टिस करते हैं 1-2 गेंद होती है, 6 में 6 नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि वो रिदम, आई एम जस्ट सेइंग से खींचे ना पड़ी हो। आपने कहा कि मेरे को जहां मुझे बॉल लैंड करानी है वहां बॉल लैंड हो रही है, मैं दौड़ रहा हूं, डाल रहा हूं, वही गिर रही है जैसा मैं सोच रहा हूं। अगले दिन आप मैच में जाते हैं यही सोच के कि भाई मेरा सब कुछ सही चल रहा है, और पहली बॉल डालते हो जहां डालनी चाहिए वहां गिरती नहीं है। ये होता है कभी? वो हुआ कॉन्फिडेंस, जैसे कि हम कहते हैं ना कि मैंने यॉर्कर का ट्राई किया पर यॉर्कर नहीं गिरा, हाफ वॉल या फुल टॉस गिरा, तो उस टाइम ही बॉलर को समझ आ जाता है कि आज या तो मेरा कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, या तो जो शॉट लगा है उसके बाद आप थोड़े से सोच में पड़ गए हो कि अब यॉर्कर ट्राई करूं या ना करूं। हाँ। तो उसके बाद आप शेकी हो जाते हो। तो उसके बाद क्या होता है ना कि आप यॉर्कर डालने भी जाओगे ना तो नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि वो बॉडी जो होती ना 100% वाली, वो वैसे नहीं आ रही होती फील आपको कि 100% मेरा बॉल गिरेगा नहीं गिरेगा। तो आप हमेशा डबल माइंडेड होते हो कि यॉर्कर डाल दूं, उस टाइम और नेट की बॉलिंग और नेट की बैटिंग वर्सेस एक्चुअल मैच बैटिंग मैच बॉलिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। और हमारे जमाने में और जूनियर लेवल पे काफी ऐसे खिलाड़ी होते थे वो ब्रांडेड, ये नेट फाड़ू है, ये नेट में फाड़ता है, मैच में कुछ नहीं, मैच तो में फट जाती ये है। पूरा माइंड का गेम है, नेट में स्किल तो है। मुझको भी ये एक कमी थी, बिकॉज बैटिंग में करता था ना नेट में, सब कहते थे यार जैसे गंगूली युवराज सिंह को आपकी बैटिंग है। जब मैं टेस्ट मैच वनडे में खेलता था, वो क्या हो गया, मैं कहा मुझको भी नहीं मालूम, मेरे साथ बहुत बारी ऐसे हुआ है। With all respect, Ganguly and युवराज in the nets. जी ऐसे कह रहे थे मुझको इंग्लैंड के प्लेयर। He's so honest, no? Straight up there. I just love it for गेम that. में ही नहीं मैं ट्रांसफर कर पाया। हंस रहे थे कि it's not easy to execute 6 Yorkers. I have done it. It's all about belief. You got to practice. It's all about, जैसे अभी इन्होंने भी बोला, अभी जो भी यंगस्टर्स आई शो देख रहे हैं स्टम्प माइक, मैं तो यही बोलूँगा, और अभी करंट जो क्रिकेटर्स भी जो फर्स्ट क्लास जो भी खेल रहे हैं अंडर 19 से अंडर 13 से, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि आपकी जो प्रैक्टिस सेशंस है, यू शुड प्रैक्टिस लाइक इट्स अ मैच अभी, और जितना जाए वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी यार, लुक एट एनीबडी हु इज डन वेल। नहीं बट ही मैं आपको कह रहा हूँ कि नेट्स में ना आपके कोच हैं, आपकी टीम है, आप खड़े हैं, आप देख रहे हैं बॉलर को, आपके आसपास कुछ नहीं, पर जब आप स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं वो पूरा माहौल है, भर के फैंस पड़े हैं, शोर है, सब वो बॉलर्स का एक एडवांटेज भी है भाई, मतलब ये जो 10 बंदे जो हमारे साथ है, बैट्समैन सिर्फ 2 ही है, हमारे पास 10 बंदे हो रहे हैं, वो ब्रदरहुड विल मेक अ लॉट ऑफ। कभी होता है कि वो फर्क पड़ जाता है, कोई दौड़ के आता है आपके कंधे पे हाथ रखता है या कोई कुछ बोलता है, कभी कोई ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको इनसाइट दिया है, आप जा रहे हो वापस बॉलिंग करने की, कोई दौड़ के आया आपको बोले देख इसका ये हो रहा है, तू जरा ये ट्राई करके देख, मिल जाएगा। साथ हुआ है, क्या हुआ बताइए। 2019 में यूजुअली माई भाई बैटिंग करते, एक ओवर में 26 रन लग रहे थे, हाँ। सो ऑलरेडी 24 रन बन गए थे मेरे ओवर में,
हाँ। सो अब लास्ट बॉल, अब 1 रन चाहिए था, मैच टाई होगा, और दूसरा था कि 2 बन जाएंगे, तो और जिस हिसाब से माई भाई बैटिंग करते ऐसे लग रहा था बन जाएंगे। सो AB डिविलियर्स मेरे साथ खड़े थे, उमेश बोले कि क्या लग रहा है। सो मैं बोला यार सारे ट्राई कर लिए मैंने, बाउंसर डाली, यॉर्कर भी ट्राई की है, और स्लोअर यानी बस स्लोअर नहीं डाली थी मैंने, बोला सब ट्राई कर ली, सब पे रन लगे। तो ही टोल्ड मी कि उमेश व्हाई नॉट यू ट्राई समथिंग डिफरेंट, एक बार ऑफ कटर डाल के देख शायद, क्योंकि बाकी बॉलों पे तो रन लग रहे हैं, तुझे पता नहीं, यॉर्कर ट्राई किए, बाउंसर भी ट्राई किए, सारे पे रन लगे। और मैंने वो मैच में ऑफ कटर डाली, वो बॉल डॉट हुआ, और पीछे से कीपर ने विकेट पे मारा भी, शार्दुल रन आउट हुआ, और वो मैच हम लोग जीते 1 रन से। शॉर्ट आई मीन स्लोअर बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ वाली, नहीं आगे वाली, मुंह पे फेंक दिया। सो अब उस टाइम पे ऐसा था, मैं वही कह रहा हूँ कि जब 24 रन लग गए ना और 26 रन चाहिए थे, तो आपके दिमाग में भी चलता है यार मेरे वजह से मैच हार गए, तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे भी कम हो जाता है, यार ये तो मुझे बहुत पड़ रही है, मेरे वजह से मैच हार जाएंगे, तो आप और नीचे नीचे जाते हैं। तो उस टाइम पे जरूरत है कि कोई आपके आसपास खड़ा हो, जैसे कि जूनियर खेलते हैं अभी, अगर उनको रन पड़ा तो कोई सीनियर बॉलर खड़ा, तो क्योंकि वो सब चीज़ों से गुजर चुका है, तो वो आपको बताया कि कुछ नहीं होता है। देखिए इस टीम में इस टीम में जूनियर भी हैं, सीनियर भी हैं, इस टीम में मादा भी है, इस टीम में दम भी है, जोश भी है, और फिर वर्ल्ड कप जीतने का जुनून भी है। तो क्या आज भारत पाकिस्तान को पूरी तरह से हराएगा, दबाएगा, हर हर महादेव वहाँ की गूंजेगा स्टेडियम में कोलंबो में, और उसके बाद शायद फिर हम कहें नमस्ते नहीं, आज हाथ भी मिला ले, गले भी मिल ले, क्योंकि तू घर जा ही रहा है भाई, जीत तो हम ही रहे हैं। देखेंगे स्टंप माइक में मैच के बाद, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।